रोम रोम भाइयों। रोम रोम भाइयों। तो आपके भारी डिमांड पे हम फाइनली लाए स्किबिड टॉयलेट एपिसोड 77 पार्ट 4 की एनालिसिस। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा भारी डिमांड पे मैंने वीडियो बनाई है। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन हाँ, जैसा मिस्टर पुंग ने बोला था वैसा तो ये एपिसोड नहीं था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एपिसोड 7 मिनट का होगा, लेकिन ये बस 5 मिनट और 20 सेकंड का था। चलो ये सब बातें बाद में अब शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। तो एपिसोड 77 पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमने इस एपिसोड 77 पार्ट 3 को छोड़ा था। तो फिर टाइटन टीवी मैन बोलता है they give someone worthy to fight, जैसे कि आप कैप्शंस में देख सकते हो। और फिर आता है एस्ट्रो जगन्नाथम और बोलता है कि तुम इस बार यहाँ से नहीं भाग पाओगे। और मुझे लगता है कि टाइटन टीवी मैन के दिमाग में शायद सब कुछ घुसा नहीं होगा, इसलिए उसने ऐसा चेहरा बना के यहाँ और टेलीपोर्ट करने की कोशिश करी और जगन्नाथ ने उससे बहुत जोर का मुक्का मारा। और ये सब तो हमने वैसे लीक्स में भी देख रखा है। तो फिर अब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा घमासान युद्ध शुरू हो जाती है और हर कोई एक दूसरे पे भारी पड़ने लगता है। लेकिन फिर से एस्ट्रो जगन्नाथम हमारे टाइटन टीवी मैन को नीचे गिरा देता है। लेकिन शायद एस्ट्रो जगन्नाथ को नहीं पता था कि उसके पास एक सीक्रेट वेपन है, और उसका सीक्रेट वेपन था एस्ट्रो क्लॉ। और हंसते हुए सरप्राइज बोल के उसकी तरफ ही उसका वेपन फेंक दिया। और फिर हमारी कैमरा क्लिच करता है और स्मोक के पीछे था एस्ट्रो जगन्नाथ जो कि उड़ता है, लेकिन टाइटन टीवी मैन उसके ऊपर झपट्टा मार देता है और फिर उसे नीचे गिरा देता है। और फिर ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। उसने उसका हाथ यानी कि उसका वेपन छीन लिया और उसी के ऊपर हमला कर दिया और फिर इतना बड़ा धमाका कर दिया कि बेचारा रो पड़ा और हाउ डे उसमें वेपन सगेंस्ट नहीं बोला। और टाइटन टीवी मैन जगन्नाथ को चिढ़ा रहा है, वो न कराए क्या। लेकिन शायद जगन्नाथ को गुस्सा आ गया और फिर टाइटन टीवी मैन को सोचा कि वो तो अब जीत चुका है, चलो ऐसे निकलते हैं। और वही इसकी सबसे ज्यादा बड़ी भूल थी, क्योंकि फिर पीछे से रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। फिर जगन्नाथ हम बदला लेने के लिए उसके ऊपर कंटिन्यूअसली बुक्के मारते रहता है। और फिर उसका जो एस्ट्रो ब्लस्टर था वही निकाल के तोड़ देता है और ऊपर से उसकी तलवार उसी के मुंह में घुसा देता है और फिर उसका सर तोड़ देता है और फिर अपने हाथ में लेता है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। लेकिन फिर पीछे से उसके एक आंख में तलवार घुसा दी और उसे अपने कोर्ट से मारने की कोशिश करी, लेकिन ज्यादा सफल नहीं रहा। और एस्ट्रो जगन्नाथ हम उसे चिपके रहने को बोल रहा था, लेकिन उसके लिए पीछे गिफ्ट इंतजार कर रहा था। अगर आप इस क्लिप के बीच में ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कैट टॉयलेट नजर आएगा। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी थ्योरीज है कि एस्ट्रो जगन्नाथ भी एक कैट है। और ये सब हमने एपिसोड 75 में देखा था, जब मिनी जगन्नाथ के हेलमेट फटा था और हमें उसके बिल्ली वाले कान दिखने लग गए, लेकिन वो मर गया। तो ऑब्वियस है या तो एक कैट है या तो वो एक डॉग है। उसकी ओरिजिन की स्टोरी अभी भी अनएक्सप्लेन्ड है। कोई बात नहीं, इस टॉपिक को हम अगले एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत समय के बाद स्किबिड टॉयलेट का गाना सुना था, और जैसा कि आपको याद है कि हमने आखिरी बार स्किबिड टॉयलेट का गाना कब सुना था, छोड़ो जो भी हो। हाँ देखो, साइंटिस्ट तो वापस आ चुका है। उसने अपने फौजी को मरते हुए गुस्सा आ गया, इसीलिए वो टाइटन टीवी मैन को मारना शुरू कर देता है। लेकिन एस्ट्रो जगन्नाथ से
एक और बंदा मिलने आ रहा था, वो भी इनविजिबल होके। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। और फिर इनके बीच में क्या बातें चल रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आई, तो आप खुद ही सुन लो और कैप्शंस पे देख लो। और यहाँ पर हमने कुछ मैन के हाथ देखे और फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो गया और फिर एक्स्ट्रा जगन्नाथ को मुक्के मारने लगा और एक्स्ट्रा जगन्नाथ हम संभल पा रहा था। और अलग से लड़ने की गायब हो गए और तभी अपीयर होती है एस्ट्रो मदरशिप, जो कि हमारे पीओवी को ही देख रही होती है, मतलब देख रहा होता है, और हमारा कैमरामैन टाइटन टीवी मैन के साथ गायब हो जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी एनालिसिस वीडियो? अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पता है मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा लेट हूँ, लेकिन अगली एनालिसिस वाली वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।